लोग अपने बॉडी के अंदर में एनर्जी को स्टोर क्यों करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि स्टोर जब करते हैं तो स्टोर करने का जो है आपका क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो उससे पहले यानी कि उस प्रोसेस को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे, जैसे कि आपका एडीपी क्या है, एडीपी के अलावा जो है एटीपी क्या है। ठीक है, ये दोनों जब टर्म्स हम लोग जानेंगे तभी जाकर के हम लोग समझेंगे किस प्रकार से एनर्जी को रिलीज किया जाता है, एनर्जी को रिलीज करने के बाद से जो आपका स्टोर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं एडीपी का कि एडीपी क्या होता है। तो देखो एडीपी का फुल फॉर्म अगर बात करो ना तो इसमें देखो यहाँ पे फुल फॉर्म बताया हुआ है कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें जो आपका 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है और इस वजह से इसमें जो आपका एनर्जी का कंटेंट कम होता है, लो एनर्जी कंटेंट है आपका एडीपी। और ये जो है आपके बॉडी के अंदर में जो सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में ये मौजूद होता है पहले से। ठीक है, अब क्या होता है बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि एडीपी और एटीपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम लोग बाद में जानेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग एटीपी क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हो कि बीच वाला जो डी है वो आपका जो है टी के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे और इस वजह से एडीपी की तुलना में ये जो है आपका हाई एनर्जी कंटेंट रहेगा। इसको जो हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो है आपका एक तरह से काम करता है एनर्जी के करेंसी के रूप में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स को जो है खरीदने के लिए हम लोग करेंसी का यूज करते हैं, यानी कि रुपया पैसा का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट उन सभी प्रोडक्ट्स के साथ में हमें वर्क करना होता है। ठीक है, तो उन सभी वर्क को करने के लिए हम लोग एक करेंसी का यूज करते हैं, एनर्जी करेंसी का यूज करते हैं, और वो है आपका एटीपी। यही कारण है कि इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को जो समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें हमने बात किया था फॉस्फेट ग्रुप दोनों में ही। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉस्फेट है क्या। तो देखो एक्चुअली इन दोनों में ही, चाहे वो एडीपी हो चाहे वो आपका जो एटीपी हो, इन दोनों में हमने बात किया था फॉस्फेट का। वो फॉस्फेट जो है आपका एक्चुअली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर बात करते हैं कि ये आपका जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता क्या है। ठीक है, चलो तो देखो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है ये आपका जो है एक सबस्टांस होता है जो कि अपने सेल के अंदर में होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका फॉस्फेट का जो आपका ग्रुप होता है, और फॉस्फेट करने का मतलब क्या हुआ, फॉस्फेट करने का मतलब कि ये जो है आपका एक तरह का आयन हो गया जो कि आपका फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिल के बनता है। यूजुअली इसका बात करें तो इसको जो है पी आई से डिनोट करते हैं, जहां पर कि पी का अर्थ होता है आपका फॉस्फोरस और आई का अर्थ होता है आपका जो है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से, जहां पर कि पी इक्वल टू होता है आपका फॉस्फोरस जबकि आई इक्वल टू होता है आपका इनऑर्गेनिक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को जो बेहतर तरीके से मैं समझा पाया। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो है एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी का स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो देखो ये जो है आपका 2 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी। यानी कि एडीपी जो हमने पहले बात किया होता है जिसमें कि 2 तो आपके फॉस्फेट होते हैं, वो आपका कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फेट वाले एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है आपका एटीपी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। और किस तरीके से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर लो एनर्जी कंटेंट है आपका एडीपी, जिसमें कि एक फॉस्फेट यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका ज्वाइन कर रहा है, उसमें जो है जुड़ रहा है और कुछ एनर्जी उसमें जो है लग रहा है, और वही एनर्जी जो है आपका स्टोर हो जा रहा है 3 फॉस्फेट वाले एक मॉलिक्यूल के अंदर में, जिसका नाम है आपका एटीपी। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो है एक सेकेंड, चलो मैं इसको समझाता हूँ एक दूसरे तरीके से। देखो ये हो गया आपका जो है एक फॉस्फेट। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका एक फॉस्फेट, एक मैंने मान लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मान लो कि यहाँ पर एक दूसरा फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये जो 2 फॉस्फेट वाला जो एक मॉलिक्यूल आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये जो है आपका एडीपी हो गया। अब इस एडीपी में हम लोग क्या करते हैं कि एक और फॉस्फेट जो हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक और मैंने जो है यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, प्लस कर दिया। जब प्लस कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका 3 ठो फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया। ये हो गया एक पहला। इसके अलावा जो हम लोग बात कर सकते हैं, ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर एक और फॉस्फेट। ठीक है, चलो
एक तीसरा हो गया। तो ये 3 तो फॉस्फेट वाला एक जो आपका मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि एटीपी बन गया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो आपका फॉस्फेट हमने जो है एडीपी में ज्वाइन किया, जोड़ा, तो इस तरीके से एटीपी तो बना। एटीपी के साथ साथ क्या हुआ कि आपका जो है एनर्जी एटीपी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो हो गया स्टोरिंग ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि इस एटीपी के अंदर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, इसका हम लोग यूज अपने बॉडी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उन सभी को करने के लिए कैसे करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए ये आपका होता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो। तो देखो इसके बाद क्या होता है कि इसमें से जो है अब एक फॉस्फेट वापस निकलता है, और निकलने का जो प्रोसेस है वो है आपका हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो है आपका मतलब कि वाटर रिएक्शन करता है इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं ना, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक आपका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये आपका निकल जाता है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करो। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। तो ये तो हो गया तरीका कि किस तरीके से हमने जो आपका यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिख रहा है, यानी कि जिसको हम एडीपी बोल सकते हैं, लो एनर्जी कंटेंट है, आप लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडीपी। एडीपी में हमने एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन किया, इस तरीके से बना यहाँ पे एटीपी, और एटीपी में क्या हुआ कि एनर्जी आपका जो है स्टोर हो गया। ठीक है, और उसका जब हमने रिएक्शन करवाया, यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिएक्शन लिख भी दिया है कि हाई एनर्जी कंटेंट यानी कि जो एटीपी है उसके साथ में जब हमने वाटर का रिएक्शन कराया, तो इससे क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो रिलीज होता है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपका एटीपी से बाहर निकलता है और फिर से आपका बन जाता है एडीपी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है स्टोरिंग ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और उस एटीपी के अंदर में जो आपका स्टोर्ड एनर्जी है उसको कैसे हम लोग रिलीज करते हैं, ताकि उसका जो हम लोग फर्दर यूज कर सकें, किसके लिए यूज करते हैं और कितना मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये भी आप लोगों को जो डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो आपका जो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। एंड नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है 30.5 किलो जूल पर मोल, इसका हम लोग यूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ना, उन सभी को ऑकर करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं एनर्जी कैसे रीज होता है, रीज होने के बाद से आपका कैसे स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद से फिर से उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसे रिलीज कर पाते हैं, ये समझा पाया हूँ। ठीक है, थैंक यू।